नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी। आज हम कक्षा 6 की NCERT की सीरीज में आगे जो चैप्टर है पाठ नंबर 7 जो है भारत हमारा देश, उस पर आज बात करेंगे। क्या इस चैप्टर की प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या मेन है इसके अंदर, ये सब चीजें। तो भारत पहले ये सब चीजें मानचित्र पर ही समझेंगे हम। चलिए, भारत की बात हो रही है। अगर हम भारत को महाद्वीप में देखें तो हम कौन से महाद्वीप में हैं? एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। और इसके साथ ही अगर बात करें, गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। और भारत में कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा उसके बीच से गुजरती है। कर्क रेखा पर बात कर चुके हैं, कितने डिग्री? 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा। वो भी कौन सी? उत्तरी रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अगर हम अक्षांश की दृष्टि से देखें तो हम कौन से गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में हैं। और अगर हम अपने आप को देशांतर में देखें तो हम कौन से देशांतरों में आते हैं? पूर्वी देशांतर। क्योंकि 0 डिग्री भारत के नीचे से 876 किलोमीटर दूरी से गुजरती है। अगर हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से शुरू होती है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक जाती है। इनके बीच भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। जबकि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। और ये भी देशांतर दोनों कौन से हैं? पूर्वी। दोनों अक्षांश भी कौन से हैं? उत्तरी। तो इनके बीच दूरी 2900 और 33 किलोमीटर है। तो लंबाई 3214, चौड़ाई 2933। वर्तमान भारत में राज्य जो है वो 28 है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कितने हैं? 8 है। तो कुल इनकी संख्या कितनी है? 36 है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु वो अंडमान और निकोबार में है। उस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कोल। और वो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। वर्तमान में वो जम्मू के अंदर आता है। इंदिरा पॉइंट है, वर्तमान में वो लद्दाख में आता है। याद रखेंगे, वर्तमान में वो लद्दाख में है। एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का बिल्कुल पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वांगलू अरुणाचल प्रदेश है। वांगलू अरुणाचल प्रदेश है। मानक समय रेखा भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हम पिछले पाठ में ग्रीनविच समय रेखा पढ़कर आए थे, जो कितने डिग्री है? 0 डिग्री है। भारत उससे 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। ये 82.5 डिग्री रेखा भारत में 5 राज्यों से गुजरती है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश,
उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और जगह का नाम पूछें तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी गांव से गुजरती है। कौन से गांव से? नैनी गांव से गुजरती है ये रेखा। चलिए, भारत जो है उसकी जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड। ये 8 राज्य हैं। तो ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो हैं इनसे कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक समय रेखा भी गुजरती है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो इन 2 राज्यों से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी, क्योंकि 0 डिग्री के हम ऊपर है। और देशांतर कौन से हैं? इस 0 डिग्री के हम पूर्व में स्थित है। आगे बात, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, लेकिन जो आप मेन भूमि देखते हैं इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। और 37 डिग्री 6 मिनट तक जो कि इंदिरा कोण उत्तरी बिंदु है, इनके बीच भारत कितने किलोमीटर लंबा है? 3214। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। भारत कितना है? 2933 किलोमीटर। पश्चिमी बिंदु घोरमाता गुजरात, पूर्वी बिंदु वांगलू अरुणाचल प्रदेश है। क्षेत्रफल 32.8 लाख, राज्य 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। और इलाहाबाद के मिर्जापुर के कौन से गांव से? नैनी गांव से। जबकि कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड से गुजरती है। यह सामान्य परिचय था भारत का क्या है, छठी क्लास की किताब के हिसाब से। दूसरी चीज है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं? आपकी किताब के हिसाब से भारत में 5 भौतिक प्रदेश है भाई। और पांचों पर डिटेल से बात थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। छठी क्लास की किताब के हिसाब से क्या है, चलिए। भौतिक प्रदेश सिर्फ भौतिक चीजें देखनी है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, ये सब। हमें मानव की कोई भी चीज नहीं पढ़नी है इसके अंदर। तो आपकी किताब से हिसाब से भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तर के पर्वत। और उत्तर में भारत में कौन सा पर्वत है? हिमालय प्रदेश है। दूसरा है उसके बाद में उत्तर के मैदान। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, उनका मैदान है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान मैप पर भी दिखाऊंगा आपको। तीसरा पॉइंट है भारत का पठार, और इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। चौथा प्रदेश है भारत में तटीय मैदान। और 5वां प्रदेश है भारत में द्वीप समूह। अगर आप भारत के मैप को देखें तो भारत में इस तरफ कौन सा सागर है? अरब सागर है। और इस तरफ कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। तो सबसे पहले भारत में जम्मू कश्मीर वाले राज्यों में यहां पहला भौतिक प्रदेश है। 1 नंबर कौन सा? हिमालय पर्वत।
और हिमालय से निकलने वाली नदियों से क्या बना है? 2 नंबर मैदान। यहां सिंधु नदी का मैदान, यहां गंगा का और यहां ब्रह्मपुत्र का। तीसरा है भारत में प्रायद्वीपीय पठार, ये त्रिभुजाकार आकृति में। चौथा है ये तटीय मैदान। और पांचवा है द्वीप। अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? अंडमान और निकोबार। तो ये भारत के 5 भौतिक प्रदेश, इनकी स्थिति मैप पर कैसे है? उत्तर में हिमालय, हिमालय से निकलने वाली नदियों से विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। चलिए, पहला आपकी किताब में कितना कितना लिखा उसी पर बात करेंगे। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और पर्वत किससे ढके रहते हैं? बर्फ से ढके रहते हैं। और ये कहते हैं कि हिमालय के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। सबसे पहले वृहत हिमालय यानी महान हिमालय, फिर है मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं, और तीसरा है उप हिमालय, इसको बोलते हैं शिवालिक। मैं आपको दिखा देता हूं तीनों श्रृंखलाएं, हम मैप पर भी देख लेंगे। पहला महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक। ये 3 हिमालय के भाग हैं। ठीक है, चलिए आपकी किताब के हिसाब से बात। दूसरा है उत्तर का मैदान। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मैदान क्या होती है? सदैव कृषि के लिए उपजाऊ। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, यहां खेती क्या होती है? ज्यादा। तो एक तो इसमें सिंधु का मैदान है, एक गंगा का और एक ब्रह्मपुत्र का। तो 3 मैदान उत्तर भारत के विशाल मैदान में शामिल है। इसी के पश्चिम में जहां हम रहते हैं वहां कौन सा मरुस्थल है? रेतीला मरुस्थल है। और भारत के मरुस्थल का नाम क्या है? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। फिर है ये मैदान जो है वो किससे बना है? जलोढ़ निक्षेप से। आपकी किताब में लिख रखा है जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? नदियां जब हिमालय पहाड़ से उतरती हैं तो उसकी मिट्टी को अपने साथ बहाकर लाती हैं। तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जब नदियां समतल मैदानी भाग में छोड़ देंगी तो उनके निक्षेप या उनका जमाव क्या कहलाता है? जलोढ़। जलोढ़ का मतलब जल। जल कौन लाएंगी? नदियां। और डै का मतलब निक्षेप से है। चलिए, फिर है प्रायद्वीपीय पठार। हमने बात की थी कौन सी आकृति में है? ये देखो किस आकृति में है? त्रिभुजाकार आकृति में है, उल्टा त्रिभुज रखा हुआ है। तो त्रिभुजाकार आकृति में भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश स्थित है। इसमें कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं? यहां है विंध्याचल और यहां है सतपुड़ा। हमने पिछले चैप्टर में बात की थी सतपुड़ा कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। और इसके बीच में से कितनी नदियां बहती हैं? यहां 2, ऊपर से नर्मदा, नीचे से ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। इसके अलावा आप 4 अन्य नदियां कृष्णा, कावेरी, महानदी की भी बात कर सकते हैं। फिर है तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या है? इस प्रायद्वीपीय त्रिभुजाकार पठार से जो नदियां निकलती हैं और जब वो कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में या कहां गिरती हैं? अरब सागर में। तो उन्होंने अपना जो मैदान बना रखा है, इस मैदान को क्या बोलते हैं? तटीय मैदान। और ये 2 भागों का है, एक पश्चिम का और एक पूर्व का। तो पश्चिम और पूर्व के भारत में 2 तटीय मैदान हैं। पश्चिम और पूर्व के भारत में 2 तटीय मैदान हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में द्वीप समूह मैंने बात की। इधर केरल से दूर अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। और उधर कौन सा द्वीप है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। अब लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं वो प्रवाल निर्मित हैं। आपकी किताब में एक चीज लिखी हुई है पोलिप। क्या होता है? शंखनुमा से जीव की उत्पत्ति होती है। उस शंखों का समूह या उन प्रवालों का समूह चूने से बने होते हैं, उसे प्रवाल या पोलिप कहते हैं।
ठीक है। और डेल्टा, जब नदी कहां गिरती है, समुद्र में गिरती है तो अनेक भागों में बंटती है, इस भाग को क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये छठी की क्लास के हिसाब से हमारा चैप्टर था भारत हमारा देश कितना लंबा चौड़ा क्या कुछ है, सारी हमने बात की, क्या क्या मेन चीजें हैं। अगली कक्षा में अंतिम पार्ट पर बात करेंगे, पार्ट 8 पर। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।